जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये स्पीडी बुक का वीडियो है जो कि हर रेलवे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एनटीपीसी जो कि रेलवे एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए कुछ रिविज़न कर लेते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो हैं उनको हम लोग उसका रिविज़न करेंगे आज। मैं भाग 1 जो है हमारा, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र है जो कि जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 दिया गया है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 इसमें वर्णित किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 65 इसमें है। भाग 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मूल कर्तव्य। भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं जो कि जिसमें अनुच्छेद 51 का मौजूद है। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भाग 17 हमारा जो है उसमें हमारी राज्य भाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। ये भी 343 से 351 अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 18 जो है हमारा आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 361 इसमें वर्णित किया गया है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 368 को वर्णित किया गया है। आगे देख लेते हैं हम मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद। समानता का हमारे अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जो है अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित किया गया है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी गोरखपुर का ये क्वेश्चन है, 3 मार्च 2002 का है। पहला क्वेश्चन हमारा लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। तो एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु, भारी और हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो, शून्य हो मतलब, तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। आगा खां कब का संबंध हॉकी से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दक्षिण रोडेशिया को किस नाम से जाना जाता है, किसको दक्षिण रोडेशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था, वहाँ उसका नाम दौलताबाद रखा था। वहाँ दौलताबाद में दौलतमंद लोगों को उसने बसाया था, तो इसलिए इसका दौलताबाद का नाम दौलताबाद पड़ा है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जो है हमारी यामा के लेखक है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध भोपाल से है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कंपनी है हमारी भोपाल में है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है।
तमस की रचना भीम साहनी ने की। तमस की रचना किसने की? भीम साहनी ने। तमस की रचना भीम साहनी ने की थी। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ये कप से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमीटर की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो हमारी पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। लोलक की लंबाई 4 गुनी होने पर समय जो है उसका 2 गुना हो जाता है। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई थी। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिकमंगलूर है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा हमारी एक दिशा में बहती है। डायोड का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो हमारा वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। सोना जो है कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत मंगलोर की संधि से हुआ। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है मंगलोर की संधि से हुआ। अंत जो है मंगलोर की संधि से हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बेलूर यांगची नदी तट पर है। बेलूर जो हमारा यांगची नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 34 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। कार्बोरेटर जो होता है हमारे पेट्रोल इंजन में होता है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अधिकतम कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो हमारे चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कौन सी है? हानले वेधशाला हमारी सबसे ऊंची वेधशाला है विश्व में, जो कि लद्दाख में स्थित है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद।